नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणा से मानो विनय नासनो माया मित्तानि नाशे लोभो शब्द विनाशन आश्रय। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। एक यह संस्कृत के श्लोक का चौथा चरण है। मुक्ति मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष का सक्षम आधार कसाय मुक्ति है। क्षीण मोह रूप कसाय मुक्ति। नासाम्बरत्वे न शीताम्बरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणे न मुक्ति ही कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेव आश्रय। दिगंबर बन जाने मात्र से मोक्ष नहीं मिल जाएगा। श्वेतांबर बन जाने मात्र से भी मोक्ष नहीं मिल जाएगा। तर्कवाद में चले जाओ, तत्ववाद में चले जाओ, अपने अपने पक्ष का आग्रह भले कर लो या सिद्ध करने का प्रयास कर लो, ये मुक्ति के सक्षम आधार नहीं है। सक्षम आधार एक है और संभवतः निर्विकल्प आधार एक है। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कसायों से मुक्त हो जाना, बस यह मुक्ति है। जब आदमी कोह, मान, माया, लोभ इन चारों कसायों से क्षीण मोह वीतराग के रूप में मुक्त हो जाता है, फिर उसी जीवन के बाद मोक्ष होना मानो सुनिश्चित हो जाता है। आदमी के जीवन में गुस्सा भी आ सकता है। यह गुस्सा शत्रु भी है। कोपः शत्रुर्मनुष्याणाम शतुत्याज्यः सदैव ही। गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है, सदैव उसको परित्यक्त रखना चाहिए। आज हमारा डीसा में आना हुआ है और अक्षय तृतीया समारोह के संदर्भ में आना हुआ है। अक्षय तृतीया का समारोह भगवान ऋषभ से भी जुड़ा हुआ है। भगवान ऋषभ ने कैसे क्षीण मोह वीतरागता को प्राप्त किया था। क्षीण मोह बन गए, फिर उस जीवन के बाद वे मोक्ष को भी प्राप्त हो गए। तो ये गुस्सा एक कसाय का एक अंग है। कोह, गुस्सा, जो कि हमारा शत्रु भी होता है। आदमी को आवेश आ जाता है और आवेश हमारे व्यवहार को भी दूषित करने वाला बन जाता है। एक आदमी शांति से बात करता है, चेहरे पर भी शांति, वाणी में भी शांति। शांति से बात करना यूँ अच्छा लगता है। तीर्थंकर कभी गुस्सा नहीं करते। श्रीमद् जयाचार्य ने
24वीं में भगवान वासुपूज्य की स्तुति में फरमाया है या गीत में है, इंद्र थकी अधिका ओप करुणागर कदेय नहीं कोप वर साकर दूध जिसी वाणी प्रभु वासुपूज्य वर साकर दूध जिसी वाणी प्रभु वासुपूज्य भजल प्राणी। कि तीर्थंकर वासुपूज्य के लिए कहा गया, जो मानो सभी तीर्थंकरों के लिए बात है कि इंद्र से भी ज़्यादा वे ओपते हैं। 64 इंद्र बताए गए हैं, देवगति में 64 इंद्र, और भले उच्च कोटि के इंद्र हैं, भवनपति में भी इंद्र हैं, व्यंतर में भी है, ज्योतिष्क में भी है, वैमानिक में भी है। भवनपति में 20 इंद्र और व्यंतर में 32, ज्योतिष्क में 2 और वैमानिक 12 देवलोकों में 10 इंद्र। यों कुल 64 इंद्र होते हैं। इंद्र तो कितने ओपते होंगे, परंतु जयाचार्य प्रवर ने कहा है इंद्र थकी अधिका ओपे, कि आप तीर्थंकर तो इंद्र से भी ज़्यादा ओपते हैं। अब ओपने की बात साथ में कहा करुणागर, वो करुणा के आकर हैं, करुणा करने वाले हैं। कदेय नहीं कोपे, वे कभी कुपित नहीं होते, गुस्सा नहीं करते। तीर्थंकर प्रभु को कोई 100 गालियाँ भी दे दे, तीर्थंकर गुस्सा नहीं करते। कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, तीर्थंकर कभी गुस्सा नहीं करते। तो आदमी ओपता कब है? ओपने की अनेक बातें हो सकती है। आदमी शांति में रहता है तो थोड़ा ओपता है, अच्छा लगता है। जब गुस्से में आ जाता है तब उसकी आकृति भी असुहावनी हो सकती है। एक आदमी शांति में रहता है, कोई बात करनी है शांति से करता है। ओपने का एक कारण शांति का भाव हो सकता है। तो गुस्सा नहीं आए और शांति रहे। आप लोग गृहस्थ हैं, साधुओं की बात छोड़ दें। साधुओं को तो बहुत ही ध्यान होना चाहिए, रखना चाहिए कि महपसाया इषिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। आश्रय कि साधु तो महान प्रसाद वाले, महान प्रसन्नता वाले हों। साधु को गुस्से में तत्पर नहीं होना चाहिए। साधु संत पुरुष हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों में भी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो नुकसानदेह हो सकता है। परिवार में आप रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा करेंगे, ज़्यादा आवेश करेंगे तो परिवार में अशांति हो सकती है। परिवार में गुस्सा करने वाला भले मुखिया आदमी है, उसके प्रति भी थोड़ी असम्मान की स्थिति बन सकती है। परिवार में कलह भी हो सकता है। पारिवारिक दृष्टि से भी ज़्यादा ये आवेश गुस्सा करना अच्छा नहीं। व्यापारिक दृष्टि से देखें
आप उद्योग धंधा दुकान बिजनेस करते हैं, वहाँ ग्राहकों के साथ ज़्यादा गुस्सा करेंगे, फिर ग्राहक आना भी कम कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से ग्राहक भी आना छोड़ सकते हैं, आपका व्यापारिक नुकसान हो सकता है। सामाजिक नुकसान, समाज में ज़्यादा आवेश गुस्सा करेंगे तो समाज के लोग सोचेंगे भाई इनको तो मुखिया नहीं बनाना, बहुत गुस्से लें, बहुत अहंकार है, तो सामाजिक दृष्टि से भी अहितकर हो सकता है। और आत्मा की दृष्टि से देखें तो गुस्सा त्याज्य है, गुस्सा आत्मा के लिए अहितकर। अनेक संदर्भों में गुस्सा अहितकर साबित हो सकता है। इस गुस्से को हम शांत रखने का प्रयास करें। एक प्रकार का सांप है, नाग है, नाग फुफकारता है, तो गुस्सेल आदमी भी सांप जैसा किसी अंश में बन सकता है। गुरुदेव तुलसी ने तो यहाँ तक कहा है, यानी गुस्से को भी उन्होंने एक प्रकार का नशा फरमाया है और सांप की बात भी बताई है साथ में। छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो नशो, छोड़ो क्यों को नी क्रोध थारी आँखा में लोही रो फाण, छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो नशो, थारे अक बक बकनरी पड़गी, बाण दूजाने काले नाग ज्यों डसो। तो ये गुस्से की स्थिति चित्रित की गई है कि काले नाग की तरह आदमी डसने लगता है। तो ये आक्रोश गुस्सा है। गुस्सा करना, मान लो थोड़ी बड़ी बात हो तो हो जाए, सक्षमता होने पर भी क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। मैं मान लो 2 बात कह सकता हूँ, 2 की 4 कह सकता हूँ, वहाँ मैं शांति रखूँ, यह मेरी बड़प्पन की चीज़ होगी कि सक्षमता होने पर भी गुस्सा नहीं करना। मार सके मारे नहीं ताको नाम मर्द, मारने की क्षमता होने पर भी नहीं मारना, यह पौरुष होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना वीर आदमी का भूषण, अलंकरण, आभूषण होता है। तो हमारा लक्ष्य और चिंतन रहे कि जीवन में ज़्यादा शांति रहे, जहाँ तक हो सके तेज गुस्सा करने से हम बचे। दूसरा, गालियाँ भी दे दे, कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी, गाली सुन्यान हुए गुमड़ा, गालियाँ सुनने से हमारे गुमड़े नहीं होते हैं, तो फिर क्यों गुस्सा करें। यूँ ये क्षमा, क्षमा धर्म, क्षमा धर्म, जैन शासन में संवत्सरी महापर्व आता है। दिगंबरों में वह 10 लक्षण पर्व, हमारे यहाँ पर्यूषण पर्व संवत्सरी का क्रम चलता है। तो यह संवत्सरी एक क्षमा का पर्व होता है। फिर खमत खामना का दिन आता है। तो यह क्षमा की बात जो जैन शासन में है, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, क्षमा कर दो। दूसरे ने कुछ कर दिया, हम क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। मिट्टी में सब भूवेशु वेरम मज्जन के नहीं, सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा बैर नहीं।
खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में। सब जीवों को मैं खमाता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। आज ये अक्षय तृतीया का पूर्ववर्ती दिन है। कितने तपस्वी लोग, वर्षी तप करने वाले चारित्रात्माओं में भी होते हैं, गृहस्थों में भी कितने वर्षी तप करने वाले, और वर्षी तप भी एकदम अखंड हो जाए, एकदम अखंड कि लगातार 2 दिन कभी खाना ही नहीं पड़ा, न बीमारी और न दवाई लेनी पड़ी, उपवास के दिन एकदम अखंड हो जाए। कभी कभी बीच में कोई उपवास छूट गया, 2 छूट गए, 4, फिर उसका बेला कुछ करके मानो पूर्ति करना, वो ठीक है। वो तो मानो थोड़ा कपड़ा फट गया और सिलाई कर ली, उस तरह का सा शायद होगा। कपड़ा फटे ही नहीं, एकदम अखंड कपड़ा है, वो शायद और भी विशेष वर्षी तप है, बिल्कुल भी कहीं खंडित नहीं हुआ, कहीं सिलाई करने की अपेक्षा ही नहीं पड़ी। तो वर्षी तप करने वाले तपस्वी लोग वे भी कई पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ से भी आते हैं, और अनेक जगहों पर वर्षी तप के पालने का क्रम हो सकता है। तो यह वर्षी तप करना भी एक तपस्या है, साधना है, और यूँ अच्छी साधना है, अच्छा क्रम है। एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना। अब वर्षी तप करने वाले सोचें बीच में अठाई कर लें, अठाई करने की भावना तो बढ़िया है, पर यह सोचते हैं अठाई करके 8 दिन फिर रोज खाना खाएंगे, तो वर्षी तप में अठाई न करना ही संभवतः बढ़िया है। कि वर्षी तप तोड़ना बीच में खंडित हो जाए, कि बीच में अठाई कर लें, पखवाड़ा कर लें, फिर लगातार कई दिन खाना पड़े, वो संभावना है। तो मेरे ख्याल से बीच में अठाई न करना ठीक, बीच में पखवाड़ा न करना ठीक, कि वर्षी तप अखंड निरापद रूप में चलता रहे। तो यह वर्षी तप की साधना की संपन्नता से जुड़ा हुआ अक्षय तृतीया का कार्यक्रम है। और आज तो पालना करने वालों के तपस्या का दिन, पता नहीं कोई तेले में, कोई बेले में, कोई उपवास में, जैसे भी होंगे, आज उनका तपस्या का दिन है। मानो अंतिम दिन एक तरह से तपस्या का तो आज है, कल तो फिर पालने का दिन है। तो उनका ये अंतिम दिन तपस्या का, वर्षी तप के क्रम का। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग